इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ये जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दी गई है। ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी विच डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये जो डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है जो कि एक्सक्लूड करती है और ये बताती है कि क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। तो मतलब कि ये जो है ये स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास जो इसमें एक्सक्लूड करी गई है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। स्टैंडिंग टिम्बर, जो टिम्बर का मतलब कि जो ऐसे ट्री हैं जो कि किसी बिल्डिंग पर्पस के लिए या किसी बर्निंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वो टिम्बर है। और जैसे बैम्बू ट्री, बबूल, शीशम, टीक ट्री, नीम, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। और जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ होते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। और इसमें जो ये ग्रोइंग क्रॉप्स टर्म है ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि एक स्टैंडिंग इन द फील्ड है। और जैसे ग्रेन क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, वेजिटेबल प्लांट्स और ये फ्लावर्स, ग्राम, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगे। ये ग्रोइंग क्रॉप्स हैं ये। और जो ग्रोइंग ग्रास है वो भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो ये डेफिनेशन दी गई है ये कुछ खास क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हमें दो और वो किसी और एक्ट की हेल्प लेके उसको समझते हैं उसको। जैसे कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में सेक्शन 3 क्लॉज 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है। वो एक जो कि एक पॉजिटिव डेफिनेशन है, वो इंक्लूड करती है, मतलब वो एक्सक्लूड नहीं करती है। जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। इसका मतलब जो लैंड है, लैंड में मतलब कि कोई भी मतलब लैंड का जो अपर सरफेस या कोई अंडर अंडर सरफेस हो या अबब कुछ भी चीज़ हो इसमें, तो वो लैंड की कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे कि सॉइल, मड, वाटर, पॉन्ड, रिवर, ये सब इसमें लैंड की कैटेगरी में आते हैं। दिस वर्ड डज नॉट इंक्लूड ओनली द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ बट is extensive enough to the cover the things below। एंड नेक्स्ट जो है ये बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, मतलब कि जो लैंड से क्या बेनिफिट्स हैं वो सब इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। ये एक इंटेंजिबल राइट है। जो पर्सन को जो बेनिफिट्स मिलता है लैंड से वो उसकी एक बेनिफिशियल राइट है और उसको उस पर उसका इंटरेस्ट भी है। तो राइट मे बी ऑन अ लैंड और राइट टू यूज़ लैंड, वाटर, लीज और टेनेंसी, ये सब क्या आएंगे बेनिफिट्स राइट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। राइट ऑफ टेनेंट लिव इन द हाउस ऑफ लैंड लॉर्ड और टू कैच फिश फ्रॉम द पॉन्ड और रिवर, ये सब क्या है बेनिफिट्स हैं जो लैंड से मिल रहे हैं। ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट है थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, इसको हम 3 कैटेगरी में देखेंगे। एक तो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ और दूसरा जो है थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज़ सो एम्बेडेड इन द अर्थ और थर्ड जो है थिंग्स रूटेड टू द अर्थ। ये जो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ है इसमें वॉल, बिल्डिंग आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी वॉल है जैसे। और जो थिंग्स अटैच टू द अर्थ व्हाट इज़ सो एम्बेडेड है इसमें आ जाएगा डोर्स या विंडोज़। और थिंग्स जो रूटेड है उसमें आ जाएगा ट्रीज़ और श्रब्स। हम इसमें एक और डेफिनेशन देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ये है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में सेक्शन 2 क्लॉज 6 में दी गई है इसकी डेफिनेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडेटरी अलाउंस,
rights to ways, lights, ferries, fisheries, or any other benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth but not standing timber, growing crops, nor grass. ये जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन दी गई है ये हमें दिखती है जैसे ये जनरल कॉजेज एक्ट में और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है इन दोनों को मिलाकर जैसे यहाँ पे दी गई है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो डेफिनेशन थी उसमें डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स नॉर ग्रास, ये सब था। तो ये इधर भी है। तो और जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में था इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी, ये इसके फर्स्ट पार्ट में। तो ये जो दोनों जो डेफिनेशन को मिला के इसके दो पार्ट में इधर दी गई है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में। ये जो डेफिनेशन है ये एक कंप्लीट डेफिनेशन दिखती है।